हेलो गाइस, यदि आप आईआईटी D2D या फिर इंटर ऑफ साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। बोर्ड पर लिखा हुआ क्वेश्चन D2D के प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि ईयर 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स से है और टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। हम यहाँ पर रिलेशन एंड फंक्शंस के कुछ पार्ट्स को कवर कर लेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ए एज 1 1 2 2 3 3 एंड 1 3 इज एंड द ऑप्शन इज गिवन ए बी सी एंड डी। क्वेश्चन बेसिकली हमें कह रहा है कि हमारे पास एक सेट है, सेट ए, जिसका वैल्यू है 1 2 3 और इसका रिलेशन क्वेश्चन हमें डिफाइंड किया है 1 1 2 2 3 3 एंड 1 3 और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि क्या यह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या फिर सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है या फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है या फिर ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर जितने गिवन रिलेशन हैं, जैसे कि इक्विवेलेंस रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इन सभी के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना होगा। तो चलिए हम सबसे पहले इनके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ इंटर ऑफ साइंस हमें कुछ इतने टाइप के रिलेशन को पढ़ना होता है, जैसे कि इम्प्यूटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। हम इन रिलेशन को एक एक करके जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम इन रिलेशन से पहले 2 स्टेप्स और होते हैं उनको जानते हैं। हमें इन सभी रिलेशन को बनाने से पहले हमें एक सेट दिया हुआ रहता है और हमें यहाँ मिनिमम 2 सेट का रिक्वायरमेंट होता है। तो जब हमें एक सेट दिया हुआ रहता है तो हम सबसे पहले उसी सेट का एक और जेरॉक्स कॉपी बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम काम करते हैं कि इस सेट का एक और जेरॉक्स कॉपी बना लेते हैं, क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट है मिनिमम 2 सेट। तो इसी सेट का हम एक और नाम दे देते हैं सेट ई, या फिर सेट ए डैश, या फिर सेट बी भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसी सेट का नंबर को कॉपी कर लेंगे, देन 1 2 एंड 3। अब सेकेंड स्टेप में हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होता है इन दोनों सेट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले सेट का पहला नंबर और दूसरे सेट के सभी नंबर के साथ हम सबसेट बनाते हैं। सबसेट का हमारा ये रहा साइन और सेट का ये रहा साइन। तो हम क्या करेंगे कि पहले सेट का पहला नंबर और दूसरे सेट के सभी नंबर के साथ सबसेट बनाते हैं, यानी कि पेयर करते हैं। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। तो पहले सेट का पहला नंबर है 1 और दूसरे सेट का पहला नंबर है 1, फिर पहले सेट का 1 और दूसरे सेट का 2, फिर पहले सेट का 1 एंड दूसरे सेट का 3। सिमिलरली हम क्या करेंगे, पहले सेट का 2 लेंगे, यानी कि सेकंड नंबर लेंगे और दूसरे सेट के सभी नंबर के साथ सबसेट बनाएंगे। तो 2 1 2 2 एंड 2 3 एंड ठीक इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, फिर से सेट ए का यानी कि पहले सेट का तीसरा नंबर लेंगे और दूसरे सेट के सभी नंबर के साथ हम सबसेट बना लेंगे। देन 3 1 3 2 एंड 3 ये रहा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ पे हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं अपने रिलेशन पे। हमारा सबसे पहला रिलेशन है इम्प्यूटी रिलेशन। जब कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट एक रिलेशन के कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, तब वो ऐसा रिलेशन इम्प्यूटी रिलेशन होता है। जैसा कि इसका नाम से ही पता चल रहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का जब कोई भी सबसेट इस रिलेशन के
कंडीशन को मैच नहीं करता हो तब वैसे रिलेशन को इम्पिटी रिलेशन कहते हैं। इम्पिटी रिलेशन मीन्स कोई भी रिलेशन का ना बनना ही इम्पिटी रिलेशन है। तो चलिए हम इम्पिटी रिलेशन के इस कंडीशन के बारे में जानते हैं। हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है जिसमें से सबसेट है ए और बी। ये सबसेट सभी रिलेशन में दिया गया है और ये सबसेट कुछ और नहीं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सभी सबसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस रिलेशन में कंडीशन दिया हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू 11, यानी कि जो सबसेट a और b है उसका एडिशन 11 होना चाहिए। तो देखते हैं हमारे पास सबसेट में है 1 1, देन हम क्या करेंगे, इसका एडिशन करेंगे तो वो क्या 11 के बराबर है, तो नहीं, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सेकेंड 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 जो कि 11 के बराबर नहीं है। सिमिलरली 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 जो कि 11 के बराबर नहीं है। इसी तरह अगर हम चलेंगे तो हमारा लास्ट का जो सबसेट होता है वो सबसे हाई वैल्यू का सबसेट होता है। हम इसको ऐड करेंगे तो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 जो कि 11 नहीं होता है। यानी कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट इस कंडीशन को मैच नहीं कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि इसमें से कोई भी सबसेट इस रिलेशन में नहीं आ रहा है। तो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट एक रिलेशन में नहीं बन रहा हो तो वैसे रिलेशन को इम्पिटी रिलेशन कहते हैं। सेकंड है यूनिवर्सल रिलेशन। जैसा कि इसका नाम से ही पता चल रहा है यूनिवर्सल। यूनिवर्स मतलब होता है ब्रह्मांड और ब्रह्मांड में सारे चीज़ आ जाते हैं। तो इसमें भी क्या होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सभी सबसेट इसके कंडीशन को मैच कर जाएंगे और इसीलिए ऐसे रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसके कंडीशन को मैच करा के। तो यहाँ पे दिया हुआ है r इज इक्वल टू ए बी और कह रहा है इसका कंडीशन कि a प्लस बी जो होगा वो ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0 होगा, यानी कि a और b को जोड़ेंगे तो वह 0 या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए। तो देखते हैं हम a प्लस बी को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 1 2 जो कि 0 से बड़ा है, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 जो कि 0 से बड़ा है, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 जो कि 0 से बड़ा है। सिमिलरली हमारा हाई वैल्यू का सबसेट लास्ट का है वो होगा 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 जो कि 0 से बड़ा है, यानी कि सारे का सारे सबसेट को एडिशन करेंगे तो सभी सबसेट में वैल्यू जो आएगा वो 0 से बड़ा होगा, यानी कि सभी के सभी सबसेट इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, इस कंडीशन में मैच हो रहा है। तो ऐसे रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। आइडेंटिटी रिलेशन है हमारा थर्ड। इस रिलेशन में क्या होता है कि हमारे पास सबसेट है ए। इसका मतलब ये है कि हमारा दोनों का दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 1 तो यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे 2 तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे भी 3 और a जो होगा वो बिलोंग करेगा सेट a को। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ जो a होगा वो इस सेट से होना चाहिए, ना कि इस सेट के बाहर, यानी कि यहाँ 1 2 3 है तो यहाँ 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, ना कि 4 4। तो ऐसे रिलेशन को हम कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। का एग्जांपल हम लिख सकते हैं कि हमारे पास अगर 1 1 हुआ तो ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा, हमारे पास अगर 2 2 हुआ तो यह आइडेंटिटी रिलेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम हो रहा है और ये जो 1 1 है वो इसी सेट का वैल्यू है। सिमिलरली हम यहाँ 3 3 भी लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होगा क्योंकि हमारा दोनों वैल्यू सेम है और ये 3 जो है इसी सेट का प्रोडक्ट है। तो अगर हम यहाँ पे 4 4 लिखते हैं तो ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि ये जो 4 है वो इस सेट के बाहर का वैल्यू है, इस सेट में से वैल्यू नहीं है। हमारा नेक्स्ट रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन बिल्कुल सिमिलर है आइडेंटिटी रिलेशन से, बस एक छोटा सा डिफरेंट है। आइडेंटिटी रिलेशन में होता है कि अगर हमारा 1 1 हुआ तो भी यह आइडेंटिटी रिलेशन होगा, अगर हमारा सिर्फ 2 2 हुआ तो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होगा, अगर हमारा सिर्फ
3 3 हुआ तो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन हो सकता है, या फिर तीनों हुआ तो तीनों ही आइडेंटिटी रिलेशन हो सकता है। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा कि इन तीनों का होना ज़रूरी है। फॉर एवरी ए हमारा जो होगा 1 2 3 का तीनों ए के टर्म में, यानी कि 1 1 2 2 और 3 3 तीनों ही होना चाहिए। ये तीनों ही होगा तभी हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अगर इन तीनों में से एक भी सबसेट नहीं हुआ तो हमारा वह रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। हमारा नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। इस रिलेशन में कह रहा है कि हमारे पास सबसेट है ए बी, तो वहाँ पर हमारे पास बी ए भी जरूर से जरूर होना चाहिए। यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन कहना चाहता है कि मान लीजिए कि हमारे पास ए बी है अगर सबसेट, तो हमारे पास बी ए भी होना चाहिए। यानी कि इस सबसेट का ठीक उल्टा होना चाहिए, मिरर इमेज होना चाहिए। ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर 1 2 है तो यहाँ पर 2 1 भी होना चाहिए, मिरर इमेज होना चाहिए। तो ऐसा जो रिलेशन बनेगा तो ऐसा रिलेशन को हम कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। हमारा नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन कहता है कि हमारे पास अगर ए बी है और बी सी है तो हमारे पास ए सी भी होना चाहिए, तब हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। इसका कहने का यह तात्पर्य है कि हमारे पास ए बी है और बी सी है तो हमारे पास ए और सी भी होना चाहिए। ये हमारा इसका कंडीशन है। तो देख लेते हैं हम एग्जांपल से कि कह रहा है हमारे पास अगर 1 2 है और 2 3 है तो हमारे पास इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, इसके रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास ए और सी भी होना चाहिए, यानी कि 1 और 3 भी होना चाहिए, तभी यह रिलेशन जो होगा हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अदरवाइज अगर ये नहीं हुआ तो वह रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। हमारा नेक्स्ट रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कहता है कि एक सेट में अगर तीनों के तीनों रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन बनते हैं तो वैसा रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। यानी कि इन शॉर्ट हम कह दें कि अगर इन तीनों रिलेशन का अस्तित्व एक जगह पे है तो हम उस रिलेशन को सिंपली इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। हमने यहाँ पर इन सभी रिलेशंस को जाना है। आई होप कि आपको यह सभी रिलेशन क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारे पास एक सेट है, सेट ए, और इसका रिलेशन हमारे पास डिफाइंड किया गया है। देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होता है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे। तो हमारे पास ए में है इक्विवेलेंस रिलेशन, हम इसे अभी छोड़ देते हैं क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन तब होता है जब हमारा ये तीनों रिलेशन लाई करता है, फॉलो करता है। तो हम सबसे पहले चलते हैं ऑप्शन बी पे, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि हमारे पास अगर ए बी है तो वहाँ पर बी ए का भी होना बहुत ही ज़रूरी है। क्या कहता है सिमेट्रिक रिलेशन? सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि हमारे पास ए बी है तो बी ए का भी होना उतना ही ज़रूरी है। हम यहाँ पर सेम वैल्यू को छोड़ देंगे और डिफरेंट वैल्यू से चालू करेंगे। तो देखते हैं 1 3 है तो 1 3 है तो यहाँ पर ज़रूरी है कि 3 1 भी हो, लेकिन इस रिलेशन में कहीं भी 3 1 नहीं है, तो यह सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हुआ। अब चलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन पे। हमारे पास क्या सेट है? सेट है हमारे पास 1 2 3। तो अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव हमारे पास ए होना चाहिए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि इन सभी नंबर्स का डबलेट होना चाहिए, डबलेट होना चाहिए। तो देखते हैं क्या है।
तो हम इस सेट में देख लेते हैं डबलेट क्या क्या बनेगा। 1 1 बनेगा, 2 2 बनेगा और 3 3 बनेगा। तो क्या यह रिलेशन हमारे पास है? तो हाँ, 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है। तो यह जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन के रूल को फॉलो कर रहा है। थर्ड हमारा है ट्रांजिटिव रिलेशन। थर्ड हमारा है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है कि हमारे पास एक वैल्यू है ए बी और बी सी, तो हमारे पास ए सी का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ए सी का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो हम चेक करेंगे इस रिलेशन में से क्या यह रूल फॉलो कर रहा है, मैच हो रहा है। तो देखते हैं हम क्या करेंगे, इस 1 1 2 2 और 3 3 को सिर्फ रिफ्लेक्सिव के लिए ही लॉक कर देंगे और बाकी सब के लिए जो डिफरेंट वैल्यू है उसी को देखेंगे। तो हमारे पास डिफरेंट वैल्यू है 1 3, तो 1 3। तो अब अगला वैल्यू जो होना चाहिए वो 3 से स्टार्ट होना चाहिए। तो 3 से स्टार्ट कोई है? हाँ है, 3 से स्टार्ट है। तो क्या है? 3 एंड 3। तो अब हमें पास एक और सबसेट चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है, तभी वह ट्रांजिटिव होगा। तो देखते हैं 1 एंड 3। तो क्या 1 एंड 3 है? तो हाँ, 1 एंड 3 है, 1 एंड 3 है। तो अब ये रिलेशन क्या हो गया? ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। फाइनली हमें पता चला कि यह जो रिलेशन डिफाइन किया गया है इस सेट पर, वह रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, लेकिन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। और हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या होता है कि तीनों के तीनों रिलेशन को एक रिलेशन को फॉलो करना होता है। यदि एक भी फॉलो नहीं करता है तो वैसा रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, इसीलिए हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन भी रॉन्ग हो गया। तो क्या यह सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है? हाँ, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो ये हो गया हमारा सही आंसर। ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है और यहाँ पर कह रहा है यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है क्या? तो नहीं, यह एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। यहाँ पर कह रहा है यह जो रिलेशन गिवन है वो क्या ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है क्या? तो यहाँ पे हमारा आंसर कह रहा है कि यह जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो ये भी आंसर गलत हो गया। लेकिन हमारा बी कह रहा है कि यह जो रिलेशन है वो क्या सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो हाँ, हमारा जो आंसर कह रहा है वो कह रहा है कि यह जो रिलेशन है वो एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। थैंक यू।